गलती करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलती से ना सीखना गलत है। गलती करना इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो कोशिश करते हैं तो उनकी कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माइकोलॉजी, लेकिन माइकोलॉजी में भी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। हाउ टू डिफाइन फंजाई। फंजाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक हैप्लॉइड नॉन क्लोरोफिलेटेड। फंजाई जो है ये माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, यूकैरियोटिक, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। ये हैप्लॉइड होता है और इसमें जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। स्पोर बियरिंग, इसमें स्पोर भी होते हैं। फिलामेंटस होता है, हेट्रोट्राइकस होता है, टेलोफाइट होता है विच रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एंड एसेक्चुअली। फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉपिक है, ये अपना खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। ये टेलोफाइट है कि इसके रूट, स्टेम एंड लीव्स से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फंजाई में जो है सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है। किंगडम फंजाई को दो डिवीजन में क्लासिफाई किया है। एक है यूमाइकोटा, दूसरा है मेग्जोमाइकोटा। मेग्जोमाइकोटा जो है ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं और इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स की तरह भी होते हैं और प्लांट्स की तरह भी होते हैं। ये इसमें नॉट सेलुलर है, इसमें सेल्स नहीं होते। होलोकार्पिक डिप्लॉइड, जो होलोकार्पिक होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फेज जो होता है वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता। अमीबॉइड प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल। मेग्जोमाइकोटा जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। मेग्जोमाइकोटा को जो है वो स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं क्योंकि इसके जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको थिक स्लिमी लेयर ने सराउंड किया होता है, जिसकी वजह से मेग्जोमाइकोटा को जो है वो स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है वो सिंगल लार्ज होता है, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट होता है कि इसमें जो है कोई सेप्टा नहीं होता, ये एसेप्टेट होता है। बहुत सारे न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं तो उसको जो है सिनोसिटिक कहते हैं और इसकी एग्जाम्पल जो है वो फाइसेरम है। यूमाइकोटा को जो है ट्रू फंगस कहते हैं। ये सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। इसका जो इसमें हाइफी और माइसीलियम होता है और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एगेरिकस एंड पेनिसिलियम। मेग्जोमाइकोटा को जो है मजीद 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक है एक्रोमाइसिटीज, हाइड्रोमेग्जोमाइसिटीज, मेग्जोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडाइफोरोमाइसिटीज। एक्रेसियोमाइसिटीज ये जो है इसको सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। ये फ्री लिविंग सिमिलेटरी फेज फॉर्म सोडोमाइसीलियम। ये जो है फ्री लिविंग होते हैं और ये रिप्रोडक्शन से पहले सोडोमाइसीलियम बना देते हैं और इसकी एग्जांपल जो है वो है डेक्टोसिटेलम। हाइड्रोमेग्जोमाइसिटीज इसको जो है नेट स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं और इसकी एग्जांपल जो है लेब्रेंथियोला। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हाइड्रोमेग्जोमाइसिटीज की डायग्राम है। मेग्जोमाइसिटीज इसको ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ये फ्री लिविंग सेप्रोबिक प्लाज्मोडियम बनाते हैं और इसकी एग्जांपल है फाइसेरम। प्लाज्मोडाइफोरोमाइसिटीज ये जो है एंडोस्पेरेसाइड स्लाइम मोल्ड्स भी इनको कहते हैं और इसकी एग्जांपल है प्लाज्मोडाइफोरा। किंगडम फंजाई की जो दूसरी डिवीजन है वो है यूमाइकोटा। इसको मजीद 5 सब डिवीजन में कैटेगराइज किया है। जो फर्स्ट सब डिवीजन है वो है मेग्जोमाइकोटीना। मेग्जोमाइकोटीना ये जो है एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, मतलब इसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट होता है जिसमें कोई सेप्टा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोरिक होती है, मतलब जूस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो गमीटेंजियल कपुलेशन के थ्रू होती है। गमीटेंजियल कपुलेशन में जब फ्यूजन होती है दो गमीट के बीच में, तो एक गमीटेंजियल का जो जितना भी सारा कंटेंट होता है वो दूसरे गमीटेंजियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है थ्रू पोर के थ्रू एक गमीटेंजिया का पूरा कंटेंट जो है वो दूसरे गमीटेंजिया में ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये कहलाता है गमीटेंजियल कपुलेशन। इसकी एग्जांपल है एल्बिगोपिथियम सेप्रोलुजीना। दूसरी सब डिवीजन जो है वो है जाइगोमाइकोटीना। जाइगोमाइकोटीना को जो है वो कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। ये भी एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोफोर के थ्रू होती है। इसमें फ्लैजेलेट सेल जो है वो एब्सेंट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गमीटेंजियल फ्यूजन के थ्रू होती है, जाइगोस्पोर के थ्रू, और इसकी एग्जांपल है राइजोपस। एस्कोमाइकोटीना को जो है वो सेक फंजाई कहते हैं। ये सेप्टेट होता है। इसके जो सेल्स होते हैं उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल कुनिडिया के थ्रू होती है। फ्लैजेलेट सेल इसमें भी एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होती है जो कि 8 होते हैं। एस्कोकार्प इसमें फ्रूटिंग बॉडीज भी हो। एपोथीशियम ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये कोई भी शेप अज्यूम कर सकती है, ये किसी भी शेप की हो सकती है। ये हमेशा ओपन होते हैं जब एसाई एक्सपोज हो जाती है। पेरिथीशियम ये जो है फ्लास शेप की बॉडी हो, इसके टॉप पर ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को ओस्टियोल कहते हैं। क्लेटोथीशियम ये जो है ग्लोबोज शेप की बॉडी हो और इसमें कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो एग्जांपल है सैक्रोमाइसेस, पेनिसिलियम, पिजिया। बसीडियोमाइकोटिना, बसीडियोमाइकोटिना को जो है क्लब फंजाई कहते हैं। ये भी सेप्टेट होता है विद डोलिफोर सेप्टम, इसमें जो है डोलिफोर सेप्टा पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल कुनिडिया के थ्रू होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो बसीडियोस्पोर्स ऑन बसीडियम, बसीडिया के ऊपर बसीडियोस्पोर्स बनते हैं, उसी के थ्रू होती है। और इसकी एग्जांपल है एगेरिकस पक्सिनिया। जो 5th सब डिवीजन है यूमाइकोटा को है ड्यूटीरोमाइकोटिना। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन नहीं है। सेप्टेट विद डोलिफोर सेप्टम, इसमें भी डोलिफोर सेप्टम होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल कुनिडिया स्पोरोडोचिया के थ्रू होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इसमें एब्सेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। थैंक यू।